कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं खाना चाहते बट हम उन्हें खिलाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से वो पौष्टिक है। तो उस केस में मतलब कैसे हमें या तो हैंडल या विड्रॉ कैसे करना चाहिए, सो दैट एंड वो कैसे समझें कि ये बच्चे को, क्योंकि क्या होता है जो एक सिंपल सा लेमैन में है, एवरी पेरेंट वांट देयर चाइल्ड टू बी द बेस्ट, लुक द बेस्ट, और वो मतलब दुनिया में वही हो बस। तो उस केस में हम फोर्स फीडिंग भी बहुत करते हैं इन टर्म्स ऑफ, चाहे खाना हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, तो हमें होता है कि हमारा बेटा करे, हमारा बच्चा करे। तो उस केस में, और ये जैसे हम बात कर रहे हैं ना तो अच्छा लग रहा है, बट ये प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे बहुत कई लोगों को डिफ़िकल्ट होता है। कहते हैं उस समय हमें समझ ही नहीं आता, हमारे 100 काम रुके होते हैं, बट हम बच्चे को भी देखें, फिर बच्चे को फिर उस केस में पेरेंट इरिटेट हो जाता है। अब वो कैसे समझे, और ये कैसे इसका एक ईजी सा सोल्यूशन हो जो हर एक पेरेंट यूज़ कर सके। देखो, यू गेट गुड एट वॉट यू प्रैक्टिस. If you're practicing a lot of impatience with your child every day, it's going to be very difficult for you to regulate at the time. मैं मानती हूँ बहुत सारा काम है, बहुत एग्जॉस्टेड है हम, और गलती करने पे भी मैं नहीं कहती कुछ गलत है, गलतियाँ भी करो, लेकिन एटलीस्ट बिलीव दैट यू कैन चेंज, दैट अ चेंज कैन कम. देर इज़ हाउ डू इट ऑल मैटर्स कि आप सोच क्या रहे हो. अपनी सोच पे काम करो. आप अपने बच्चे को खाना खिला रहे हो, मैं आपको 2 सोच बता दूंगी, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा. आप एक सोच पे, यार ये खा नहीं रहा, ऑलरेडी अंडर वेट हो रहा है, कल भी मासी ने कहा था कि इसका कितना वेट कम हो गया है, देखना इसका हाइट भी नहीं हो रही, इसका क्या होगा. वो तो मैंने कल ही रील भी देखी थी, फूड से रिलेटेड ही होता है, तभी ये शायद स्कूल में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ये इस तरह से इसका कॉन्फिडेंस का क्या होगा. और उसके अलावा मेरा काम जो छूटा हुआ है, गॉड मैंने वहाँ भी जाना है, आधा घंटा हो गया, ये खा ही नहीं रहा है, इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको ऐसे करके खिला दो, उसको वैसे करके खिला दो, इसको समझ क्यों नहीं आ रहा है, ये मेरे साथ जान के ऐसे कर रहा है. मतलब इतना थॉट बिल्डअप हो रहे हैं. फाइनली आप गुस्सा करोगे, इरिटेट होगे, अपना जो भी आपको शॉर्ट टर्म गोल मीट करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे और उसको खिला दोगे. यहाँ पे अगर मैं एक और थॉट प्रोसेस बताऊँ आपको कि बच्चा नहीं खा रहा है, यार ये कल तक खा रहा था, आज क्यों नहीं खा रहा है, ये ठीक तो है, इसको कोल्ड तो नहीं हुआ है. मैं आपको एज अ मदर बता रही हूँ मैं क्या सोचती हूँ जेन्युइनली. क्या मुझे कोई मेरी हेल्प करेगी, हाँ भाभी आज खा नहीं रहा है, ये खा नहीं रहा है बेटा, हो सकता है गला खराब हो, हमें दिख ना रहा हो, अभी पता ना चल रहा हो, फीवर तो नहीं है, चल कोई नहीं बेटा, जितना खाया छोड़ दे. क्यों? क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं सोचूंगी अगर अभी मैंने ज़बरदस्ती खिला दिया तो अगली मील तो वैसे ही नहीं खाएगा, क्योंकि उसका एसोसिएशन ही फूड के साथ नेगेटिव हो जाएगा. फिर वो हर बार खाना आएगा तो मुंह बंद कर लेगा, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती खिलाया था. उसको पता है उसकी बॉडी का. थोड़ी देर में कोई और चीज़ खिला दूंगी. हाउ हार्ड आर यू ऑन योर सेल्फ एज अ पेरेंट. आपकी सेटिस्फैक्शन कब होती है, जब बच्चा 1 रोटी खाता है, 2 रोटी खाता है, आधी रोटी खाता है. और हर पेरेंट की सेटिस्फैक्शन भी अलग है, किसी की 2 में हो रही है, किसी की 1 में हो रही है, कोई कह रहा है यार आधी भी खा ले तो बहुत है. क्योंकि हर किसी का बच्चे का भी ये सब थॉट्स हैं हमारे. यार रोज़ 2 रोटी खाते हैं, आज एक ही क्यों खाई, ज़बरदस्ती खिला देते हैं. क्यों, इतना ही खाया, इतना ही ख़त्म किया, नहीं और खिलाओ, ये तो इससे ज़्यादा खा लेता है. लेकिन हम लोग इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे. इट इज़ अ बायोलॉजिकल थिंग. मैं कहती हूँ कुछ बच्चे बहुत फूडी होते हैं, कुछ बच्चे पिकी ईटर्स जिनको बोलते हैं, या बेयर मिनिमम अपना फूड खाते हैं, बट है तो बायोलॉजी. कोई भी बिना खाए तो नहीं रह सकता. ट्रस्ट योर चाइल्ड्स बॉडी.